5, 4, 3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 कॉमर्स के लिए बिजनेस स्टडी लेंगे और चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहले हम एनवायरनमेंट वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। जनरली एनवायरनमेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर वी लिव एंड वर्क, एक स्थान जहां पर हम रहते हैं और काम करते हैं, उसी स्थान को हम एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसमें भी बिजनेस एंटरप्राइज जिस स्थान पर या जिस प्लेस पर काम करता है और उसके चारों तरफ जो चीजें होती हैं वो मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग से। इट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब बच्चों एनवायरनमेंट के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर फोर्सेस माने ताकतें, फैक्टर्स माने तत्व, इंडिविजुअल्स माने कोई व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन माने कोई संस्थान आता है which are outside and beyond the control of enterprise, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर होते हैं। कौन कौन सी चीजें? फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से क्या होती है? बाहर होती हैं। बट दीज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन ये सारी चीजें जो है, फोर्सेस वगैरह जो है, ये हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के वर्किंग को इफेक्ट भी करती है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे कि सपोज करो जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है और गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उससे हमारे एंटरप्राइज को इफेक्ट होता है। तो वो बिजनेस की गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इट मींस कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को की अवेयरनेस, जानकारी रखते हैं और उसको समझते हैं, तो वो टर्म हो जाती है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग का होना जरूरी है। जब हम अपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं तब हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनके इफेक्ट के बारे में मालूम भी पड़ता है और उस इफेक्ट को फेस करने के लिए हम तैयार भी होते हैं। नेक्स्ट वन जो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द फर्स्ट फीचर इज टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला फीचर यही होता है कि एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, जिनको बिजनेस आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो फोर्सेस क्या होते हैं? आपके सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? बिजनेस के बाहर होते हैं। द सेकंड फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? स्पेसिफिक एंड जनरल। अब स्पेसिफिक फोर्सेस वो होंगे जिनका इंपैक्ट किसी एक बिजनेस एंटरप्राइज पर डायरेक्टली पड़ता है। गॉट इट? कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं या स्पेसिफिक फैक्टर्स वो होते हैं जिनका इफेक्ट बिजनेस, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज पर, किसी भी एक बिजनेस एंटरप्राइज पर इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है। जैसे कि कस्टमर, जैसे कि सप्लायर। अगर आपकी फर्म का सप्लायर आपको सामान देने से मना कर दे तो आपके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ आपकी फर्म के ऊपर या आपके एंटरप्राइज के ऊपर, बाकी पे नहीं, सिर्फ आपके ऊपर। इसलिए वो फोर्सेस क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, जिनका इफेक्ट डायरेक्टली आपके या किसी एक एंटरप्राइज पर पड़ता है। गॉट इट? दूसरे फोर्सेस या फैक्टर्स क्या होते हैं? जनरल फोर्सेस होते हैं, जिनका इफेक्ट इनडायरेक्टली होता है। मींस एक फर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस पर इफेक्ट पड़ता है, सामूहिक रूप से इफेक्ट पड़ता है। उसे कहते हैं जनरल फोर्सेस। और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? जिनका इफेक्ट डायरेक्टली एक फर्म पर पड़ता है। अब जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स मींस गवर्नमेंट अगर कोई लीगल लॉ बनाती है, कोई डिसीजन लेती है, तो उसका इफेक्ट किसी एक फर्म के ऊपर नहीं पड़ेगा, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। तो वो फोर्सेस कहलाते हैं आपके जनरल फोर्सेस। बात समझ में आ गई? सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स आते हैं फेस्टिवल्स वगैरह, आपकी सोसाइटी वगैरह। तो सोसाइटी और फेस्टिवल्स ये सारे फैक्टर्स होते हैं सोशल फैक्टर्स। इनका इफेक्ट एक फर्म पर, पर्टिकुलर किसी फर्म पर नहीं पड़ता, सारे फर्म या बिजनेस एंटरप्राइजेस पर पड़ता है। थर्ड फीचर आता है आपका डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बच्चों डायनेमिक, मींस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस।
बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर डायनामिक इसलिए कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार टाइम टू टाइम लगातार चेंज होता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग। ये स्टैटिक रिजिड नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता जो कंडीशन आज भी है वो कल भी रहेगी, जो परसों है वो तो आगे भी दिन रहेगी, हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना वायरस का, इसके जो केसेस है वो दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई स्टेट के कुछ सिटीज हैं वो रेड जोन में आ गई हैं, उसी स्टेट के कुछ शहर ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में आ गए हैं। तो कीप ऑन चेंजिंग। उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी उन्हीं रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के हिसाब से बना रही है। कीप ऑन चेंजिंग कि रेड जोन में कंडीशन ये रहेंगी और ये टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, ग्रीन जोन में ये टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी। तो वो चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। जैसे कि रेड जोन से केसेस कम होते रहेंगे तो वो जोन कैसा किसमें कन्वर्ट होता रहेगा, ऑरेंज जोन में, फिर ऑरेंज जोन से वो ग्रीन जोन में। होप सो जो रेड जोन है वो जल्दी से जल्दी ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट फीचर है इसका इंटर रिलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड। जैसे कि बच्चों एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो जो यंगस्टर्स हैं उनका ओपिनियन, उनका ट्रेडिशन वेस्टर्न कल्चर की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ। तो जैसे ही उनका ओपिनियन या मूड वेस्टर्न कल्चर की तरफ चलेगा तो क्या होगा, जो फास्ट फूड की डिमांड है वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया है। फास्ट फूड क्या हो गया, बिल्कुल उसकी डिमांड क्या हो गई है, जीरो, डाउन हो गई। क्योंकि अब खतरा क्या है, कोरोना वायरस का, कि आप अगर जितनी फास्ट फूड वाली चीजें खाएंगे तो आपको खतरा हो सकता है। तो इससे फास्ट फूड की जो शॉप से डिमांड्स होंगी क्या हो रही है, लो डाउन, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है, फोर्सेस है, वो आपस में क्या होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है उसका असर किसी दूसरे चीज पे जरूर पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, आज प्रेजेंट डे में क्या है कि जो ग्रीन जोन है वहां पर मोस्टली बहुत सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, तो उसका इफेक्ट और चीजों पे क्या पड़ रहा है कि आपकी पहले स्टेशनरी की दुकान ओपन हो रही थी, अब आपकी क्लोथ्स और वगैरह दुकान भी खुलने शुरू हो गई है। अब ई कॉमर्स भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें डिसीजन लिया गया और उसका इफेक्ट कहां पड़ रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मींस ई कॉमर्स भी आपका स्टार्ट हो गया है, मींस ऑनलाइन बिजनेस भी अब स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर है बच्चों अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी मींस होता है दैट इज नॉट नोन, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनके इफेक्ट आप एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते। आप एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते कि लास्ट में इनका इफेक्ट क्या होगा, लेकिन ये जरूर पता होता है कि इफेक्ट जरूर होगा, इफेक्ट जरूर होगा। जैसे मैंने यहां बताया था कि जनरल फोर्सेज है, उनका इफेक्ट इमीडिएट तो नहीं होता लेकिन लॉन्ग टर्म में पता लग जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेज का इफेक्ट आपको डायरेक्टली पता लगेगा, लेकिन जनरल फोर्सेज का इफेक्ट आपको इनडायरेक्टली मींस आफ्टर सम टाइम या आफ्टर लॉन्ग पीरियड पता चलता है। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेक्स्ट फीचर था हमने अनसर्टेनिटी, कि इसकी सर्टेनिटी हमें मालूम नहीं होती है। द लास्ट वन इज रिलेटिविटी। बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिविटी कंसेप्ट पर आधारित होता है, मींस बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं और उनके जो इफेक्ट होते हैं वो एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूपी में साड़ी का कल्चर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पंजाब, पंजाब में साड़ी का कल्चर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक फैक्टर होगा या बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर होंगे वो स्टेट वाइज कैसे हो गए, डिफर हो गए। जैसे कि इंडियन कल्चर के अंदर जो भी चीजें आती हैं, उसका फूड हो गया, उसके फेस्टिवल हो गए, ये बिल्कुल वेरीज करते हैं टू अमेरिकन कल्चर से, कि अमेरिकन कल्चर में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का सिक्स्थ और लास्ट फीचर था, रिलेटिविटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चों बहुत जरूरी होता है। अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म का सर्वाइव कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, मींस आपको अपने मौके तलाशने में भी मदद मिलती है कि आपको कहां पर सक्सेस ज्यादा मिल सकती है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज और फर्स्ट इनिशिएटिव लेने का भी आपको एडवांटेज मिल सकता है। एग्जांपल लेते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड, जो मारुति सुजुकी कार बनाती है, उसने फर्स्ट इनिशिएटिव एडवांटेज ये लिया कि 90s के दौर पर, 1995 के दौर पर जब पेट्रोल के प्राइसेस हिंदुस्तान में बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो उस समय उसने ये डिसीजन लिया पहली बार
कि वो फैमिली कार या स्मॉल कार बनाना शुरू करेगी या मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी। उस समय तक मारुति से पहले कोई भी फैमिली कार या स्मॉल कार नहीं बनाते थे। उस समय तक फिएट एम्बेसडर का कार का जमाना था, जो कि बड़ी बड़ी लग्जरियस कार की कैटेगरी में आती थी और वो बहुत ही महंगी कार हुआ करती थी। इसलिए मारुति उद्योग लिमिटेड ने कंपनी ने डिसाइड किया कि मारुति सुजुकी कंपनी अब स्मॉल कार बनाना शुरू करेगी, स्टार्ट करेगी। तो ये उसका फर्स्ट इनिशिएटिव था, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस अब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होने वाले हैं। तो उसने वहां पर वो डिसीजन लिया। वो कैसे ले पाया? जब उसने एनवायरमेंट को स्कैन किया कि इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसने उस चीज को अपॉर्चुनिटी के तौर पर आइडेंटिफाई किया और जब स्मॉल कार बनाना शुरू किया तो उसका वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। आज इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो लार्जेस्ट सेलिंग स्मॉल कार के अंदर, लीडिंग लार्जेस्ट सेलिंग स्मॉल कार के अंदर आती है। द सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स माने होता है डर, खतरा। अगर आप प्रॉपर एनवायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं तो आपको अपने थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। अगर हमें पता है हमारे दुश्मन कौन है तो हम आसानी से जंग जीत भी सकते हैं। तो यही काम मारुति ने भी किया। उसको पता था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू कि इंडिया के अंदर 1990s के दौर में लीडिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कार आप हमारे यहाँ स्टैब्लिश होने वाली हैं या प्लांट स्टैब्लिश करने वाली हैं और फॉरेन कार्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट होने वाला है और हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन कार बिकने वाली हैं। उससे ही पहले उसको ये खतरा था कि अगर मैंने अब यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया तो क्या होगा, फॉरेन कार जो है या फॉरेन कंपनीज की जो कार है वो इंडिया के अंदर सर्वाइव करना शुरू कर देंगी और मार्केट में कैप्चर कर लेंगी। इसीलिए उसने जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्शन फैमिली कार्स बनाने वाला, मारुति की जो फैमिली कार्स आती हैं ऑल्टो, मारुति 800, उसका प्रोडक्शन हाई स्केल में बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मारुति का प्रोडक्शन हाई स्केल में बढ़ना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर तो हर डीलर, हर स्टेट के अंदर उसके डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर ज्यादा होने लगे और कस्टमर को फॉरेन कार होने के बावजूद भी मारुति या ऑल्टो कार ही नजर आती थी और वो उसको ही खरीदना पसंद करते थे। द थर्ड पॉइंट इज टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब था संसाधन। जब आप प्रॉपर एनवायरमेंट स्कैन कर रहे हैं तो आप आसानी से उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ही रिसोर्सेज को अरेंज भी करते हैं या हासिल भी करते हैं। अगर आपको पता है कि मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट में डिमांड कैसे होने वाली है और ये डिमांड का अंदाजा कब लगा पाएंगे, जब आप एनवायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं। तो हर एक बिजनेस एनवायरमेंट, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होने वाली है, उसी हिसाब से वो रिसोर्सेज को अरेंज करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जो 90s के दौर में कलर टीवी का जमाना था और कलर टीवी चलते थे, उसके बाद फ्लैट स्क्रीन टीवी आने लगे, तो उसके बाद एलईडी टीवी आज की डेट में स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आज की डेट में कोई कंपनी है जो फ्लैट टीवी बनाना शुरू कर देगी या कलर टीवी बनाएगी, सिंपल कलर टीवी बनाएगी, तो उसके वो टेलीविजन या प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो आज की डेट में हर जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कैसे टीवी बना रहे हैं, एलईडी टीवी बना रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से एलईडी टीवी के हिसाब से ही रिसोर्सेज को क्या करते हैं, अरेंज कर पाते हैं। और वो कैसे पॉसिबल होता है, जब वो प्रॉपर एनवायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज एडजस्ट एंड अडेप्ट चेंज। जब आप प्रॉपर एनवायरमेंट स्कैनिंग करेंगे तो जो बदलाव एनवायरमेंट के अंदर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को क्या कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। आपको मालूम होता है एनवायरमेंट स्कैनिंग के थ्रू कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को चेंज करना शुरू कर दें ताकि हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें। द लास्ट वन इज प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि हमें प्लान्स एंड पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए बनानी पड़ती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझकर लिए जाते हैं। और अगर हम प्रॉपर स्कैनिंग कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तभी हम अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लान और प्रॉपर पॉलिसी बना सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको नोट भी करेंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरी पोर्शन है उसके नोट्स मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा और इसका पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड करूंगा। ओके।